हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे विच इज़ फन विद मैग्नेट्स। देखते हैं कि मैग्नेट्स क्या होते हैं और उनके साथ कैसे हमें बोल रहे हैं कि फन होगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट इनटू दिस चैप्टर। A substance which attracts small pieces of iron towards itself and points in north-south direction when suspended freely is called a magnet. The earth itself is a huge magnet that exhibits magnetism. Magnets of different shapes can be made in order to suit specific purposes. You must have seen the stickers that remain attached to iron surfaces like almirah or the doors of refrigerators. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it even without a locking arrangement. Such stickers and pencil boxes have magnets fitted inside them. तो basically magnets क्या होते हैं? Magnets वो हर कोई substance जो attract करेगा small pieces of iron को, alright? और अगर हम इसको freely suspend करें तो ये north south direction की towards point करते हैं. अब कोई भी substance जो ये property दिखाता है, इसको property को हम क्या बोलते हैं? Magnetism. अब मैग्नेट्स बहुत तरह के शेप्स के होते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, बेस्ड ऑन आवर नीड्स। ऑलराइट, आपने ये देखे भी बहुत जगह होंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, है ना, अलमीरा होते हैं, तो हम इस पर कुछ स्टिक करते हैं, तो किसकी वजह से स्टिक हो रहा है? मैग्नेट्स की वजह से स्टिक हो रहा है। आपने बॉक्सेस में भी देखा होगा, मे बी लंच बॉक्सेस, पेंसिल बॉक्स, है ना, इन सब चीज़ों में मैग्नेट्स यूज होते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। There is an interesting story about the discovery of magnet. The discovery of magnets is attributed to the shepherd boy Magnus, who used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. He used to take a stick having a small piece of iron attached to at one end with him to control his herd. One day he found that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे हुए। तो एक बॉय था, शेपर्ड था, और उसके पास कुछ गोट्स थी और शीप थी, तो वो रोज माउंटेन्स के पास उनको चराने लेके जाता था। उसके पास एक स्टिक होती थी और वो स्टिक के आगे थोड़ा आयरन अटैच था, है ना, हो सकता है जैसे एक स्टिक है उसके आगे थोड़ा आयरन लिपटा हुआ है ना, तो ऐसे था। और वो रोज चराने जाता था, तो उसने एक दिन नोटिस किया कि जब वो एक रॉक के पास से वो स्टिक को लेके जा रहा था तो रॉक से अटैच हो गया वो स्टिक। अब उसको हटाने के लिए उसको एक पुल, एक फोर्स लगाना पड़ा। अब हम आगे समझते हैं कि वो उसको अटैच क्यों हुआ, पहली बात। दूसरी चीज, वो उसको पुल क्यों लगाना पड़ा। ऑलराइट, इट सीम्ड एज द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रॉक। द रॉक वाज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द shepherd stick. This is how natural magnets were discovered. Such rocks were given the name magnetite after their name, that shepherd boy. It is also believed that magnetite was discovered as a plate called magnesia, and hence the name magnet was given to the substance having the property of attracting iron. तो basically उस टाइम तब ये देखा गया कि वो अट्रैक्ट इसलिए कर रहा था रॉक, क्योंकि वो एक नेचुरल मैग्नेट था। नेचुरल मैग्नेट मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है आयरन को अट्रैक्ट करने की, तो इसीलिए यहाँ से नेचुरल मैग्नेट्स का डिस्कवरी हुई। सिंस ऐसे रॉक्स को क्या नाम दिया? मैग्नेटाइट, क्योंकि उस लड़के का नाम मैग्नीज था, तो उसी से मैग्नेटाइट इसका नाम दिया गया। और ये मैग्नीशिया करके एक प्लेस है, वहां पे डिस्कवर हुए थे। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स कॉल्ड मैग्नेटिज्म। The ability of a magnetic material to attract or repel magnetic particles is called magnetism. The area around a magnet in which its effect can be experienced is called magnetic field. Magnets can either pull or push objects that enter their magnetic fields. तो basically magnetism एक ऐसी property है magnets की जो या तो attract करती है materials को या repel करती है। Alright, तो जो एक magnet होती है वहाँ पे हम ये एक जो प्रॉपर्टी हम फील करते हैं रिपल्शन की या अट्रैक्शन की, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। ये एक पर्टिकुलर एरिया ही होता है जहाँ पे हमें ये पुल या फिर जो रिपल्शन या अट्रैक्शन है फील हो सकता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, इफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दैट मच डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट अप टू विच it cannot be pulled by the magnet, then we can say that the iron object is placed outside the field, magnetic field.
Alright, the effect of magnet works through air, water and even through some solid things. तो बेसिकली जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उस पर मैग्नेट का कोई भी असर नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. Let's pull your sleeves. So what you have to do is take a plastic or a paper cup, fix it on a stand with the help of a clamp. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that magnet is not visible. Attach a thread to clip made of iron. Fix the other end of the thread at the base of the stand. Note, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip will raise in air without support, like a kite. This is because of the magnet. Alright, so basically आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक या पेपर का कप लेना है और उसको क्लैंप से अटैच करके रख देना है. ठीक है, उसमें आपको एक मैग्नेट अंदर डालनी है और उसके बाद उसको कवर कर देना है, या तो पेपर से या फिर एक प्लास्टिक पेपर से. अब आपको क्या करना है कि एक पिन लेनी है और उसको वहाँ पे किसी थ्रेड की मदद से अटैच कर देना है. तो आप देखोगे कि जो पिन है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगी किससे, मैग्नेट से. ठीक है, तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो पिन है वो हवा में उड़ रही है, बट यू नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द मैग्नेट. ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. Magnets are made of materials that attract objects made of certain substances such as iron, steel, cobalt and nickel. The materials that attract by magnet are called magnetic materials, and those materials which are not attracted by magnets are called non-magnetic materials. तो बेसिकली हमने देखा दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट से मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे स्टील, कोबाल्ट, निकल. और कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ऑलराइट, जैसे रबर, प्लास्टिक, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. नाउ पुल योर स्लीव्स. So what you have to do is collect a number of small objects such as brass screw, copper wire piece, iron nails, paper clip, eraser, pencil, shaving blades, plastic scale, glass lens, postcard, safety pins, spoon, cork, rubber band, toothbrush, etc. Now take a magnet and move it among the collected articles. You will observe that some objects get attracted to the magnet. The objects which get attracted are known as magnetic and others are non-magnetic. Now make a list of magnetic and non-magnetic articles. So basically अभी जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक आर्टिकल्स का, उसी के बारे में एक्सपेरिमेंट है. आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं जो भी यहाँ पे लिस्ट हैं, और फिर उनको प्लेस करके उसके ऊपर से आपको मैग्नेट मूव करना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा जो आर्टिकल था, कौन सा जो ऑब्जेक्ट था वो मैग्नेट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ. सो देन यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक आर्टिकल्स बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन. नाउ let's understand the types of magnets. So first, there are natural and man-made magnets. The magnets made from lodestone are called natural magnets. तो कोई भी मैग्नेट जो लॉडस्टोन से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट. With the advancement of physics, magnets have come to be used for a variety of purposes. So they are now made artificially. Metals like iron, cobalt, nickel and their alloys can be magnetized by various methods. Such magnets are called man-made or artificial magnets. Alright, artificial magnets are of various shapes and size. Some of them are follows. तो हमने artificial magnets के बारे में पढ़ा. तो जैसे ही फिजिक्स ने एडवांसमेंट किया है, इससे हमें मैग्नेट्स के बहुत सारे यूजेस पता चलने लगे. इसकी वजह से जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी यूज में आई और उन पता चला कि कैसे बना सकते हैं. तो जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो अलॉय होते हैं, इन सब चीज़ों से भी हमने मैग्नेट बनाना शुरू किया. अब जैसे
और टाइप्स क्या क्या हैं और शेप्स क्या क्या हैं मैग्नेट्स की जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, दोज आर बार मैग्नेट्स. ओके, होर्सशू मैग्नेट. होर्सशू मैग्नेट कैसा होता है, आपने हॉर्स का शू देखा है, उसी शेप का ये मैग्नेट होता है. देन कम द यू शेप्ड मैग्नेट, cylindrical magnet, bell magnet and ring magnet. So these are the different various shapes and sizes of artificial magnets. Now on the basis of the retention of magnetism, magnets can be classified as temporary and permanent, and second is ferrite and alloy magnets. So basically अभी जो magnetism हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट्स के पास होती है, राइट. अब मैग्नेट ये कितने टाइम तक रिटेंशन कर सकती है, कितने समय तक ये प्रॉपर्टी दिखा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ मैग्नेटिज्म. ऑलराइट, सो ये भी हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं. अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं. सो नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट पेज. फर्स्ट इज टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स. Temporary magnets are usually made of soft iron. They can retain their magnetism only for a short duration. They lose their magnetism after the magnetizing force is removed. Okay, तो temporary magnets क्या होते हैं, basically soft iron से बनाए जाते हैं और ये जो magnetism की इनकी property है attract करने के बहुत ही कम समय के लिए retain कर पाते हैं. ये lose कर देते हैं magnetism जैसे ही वो force या जो magnet है वो वहाँ से हटाया जाता है. Alright, वहीं पे permanent magnets are made up of steel, cobalt, nickel or aluminium and are able to keep their magnetism for a long time even when the magnetism force is removed. Very important. Okay, very important. So जो permanent magnets होते हैं, जो हम steel से, cobalt से, इन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं, इनके पास ये प्रॉपर्टी रख पाने का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रख पाने का ज़्यादा टाइम होता है. ये ज़्यादा टाइम तक ये प्रॉपर्टी रख पाते हैं. ऑलराइट, तो जैसे ही हम वो मैग्नेट इनके पास से दूर लेके जाते हैं, फिर भी ये कुछ समय तक रख पाते हैं. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम द फेराइट एंड एलॉय मैग्नेट्स. Ferrite magnets are made from powder of iron oxide and barium oxide or strontium oxide. They are brittle in nature. These magnets are known for a trade name like Magnadur and are used in aerials and coils for transistors. So basically ferrite magnets क्या होते हैं, ये iron oxide या फिर barium oxide के पाउडर से बनाए जाते हैं. ठीक है, इनका एक ट्रेड नेम है जो कॉमनली लोग मार्केट में यूज करते हैं जिसका नाम है मैग्नाडर. ऑलराइट, तो ये किसके लिए यूज आते हैं, एरियल्स या फिर कॉइल्स में, ट्रांजिस्टर्स के कॉइल्स में. नाउ कम्स द एलॉय मैग्नेट. Alloy magnets are the magnets which are made of mixture of aluminium, nickel, cobalt, copper and iron. These magnets are known for trade names such as Alinico or Alexomax. These magnets are very strong and do not lose their magnetism easily. So जो alloy magnets होते हैं, alloy as the name suggests, बहुत सारे different material से मिला के बनाते हैं जैसे aluminium, nickel, cobalt. ठीक है, तो ये इनका ट्रेड नेम क्या है, Alocomax. ये मार्केट में हम सुनेंगे, इस नाम से मिलेंगे हमें. अब इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म को रिटेंशन के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट विच इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. डू यू नो what electromagnets are? Actually, electromagnets are special type of magnets in which the magnetism is produced by the flow of electric current. It is used in electric motors, doorbells, etc. Electromagnets are made up by winding wire around a soft iron core. When the current passes through it, it behaves like a magnet. But its magnetism is lost when the current in the wire is switched off. So basically electromagnets क्या होते हैं आपको पता है. Electromagnets basically एक फ्लो ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं. तो हम इसको बनाते कैसे हैं, कोई भी जो एक आयरन का ओर होता है, आयरन का कोर होता है, उसके अराउंड हम वायर को लपेट देते हैं. अब वायर को जब लपेटते हैं और उसके थ्रू हम करंट पास करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है वहां पे, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, जोसेफ हेनरी. So, he was an American scientist who served as the first secretary of Smithsonian Institution. He made significant contribution to the study of electromagnetism, including the discovery of phenomena of self-inductance. He also invented the precursor of the electric doorbell and the electric relay. So basically, इन्होंने स्टडी बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था और इन्होंने डिस्कवर किया था फिनोमेना सेल्फ इंडक्टेंस का. ऑलराइट, ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नीड टू मेक आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. क्यों हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की नीड ही पड़ी बनाने के लिए, है ना. नाउ लेट्स गेट इनटू दिस टॉपिक. These days, magnets are used in a number of devices such as telephone, loudspeaker, radio, television, etc. For making these devices, we need powerful magnets. However, natural magnets are not very powerful. Therefore, artificial magnets are used. Following are the reason of using artificial magnets. Okay, तो जैसे कि एडवांसमेंट आया, हम देख रहे हैं कि आजकल टेलीफोन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, राइट. सबके पास ही टेलीफोन है. तो जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस भी इंक्रीज हुए तो मैग्नेट्स का भी यूज़ बढ़ने लगा. बट देखा गया कि जो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं उनका जो पावरफुल होता है, जो पावर होता है मैग्नेटिज्म का, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू अदर मैग्नेट्स. सो बेसिकली फिर सोचा गया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाई जाए जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि खुद रेगुलेट कर सकते हैं कि कितना वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी या कितनी कम मैग्नेट हो सकती है ना. सो लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. द फर्स्ट इज they can be made very powerful, which is not possible in the case of natural magnets. And the second is they can be made in any desired shape or size. It is not possible in case of natural magnets because they break when shaped with cutting tools. So basically जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम जितना पावरफुल उसको बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हैं. और दूसरा रीज़न कि जो शेप का हम बनाना चाहते हैं, जो साइज़ का हम बनाना चाहते हैं, उससे हम लोग बना सकते हैं. जबकि नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उसको हम ब्रेक भी करेंगे कटिंग टूल से तो वो ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में. इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर ओन मैग्नेट. इजंट इट इंटरेस्टिंग कि आप खुद अपना मैग्नेट बना सकते हो. लेट्स स्टडी दिस. Each molecule of a magnet also behaves like a magnet, which is referred to as a molecular magnet. In a magnet, there are regions where all molecular magnets point in the same direction. Now, let's understand it while we go on the next page. These regions are known as domains. In a magnet, most of the domains point in the same direction, whereas the domains in a magnetic materials are arranged haphazardly, thus cancelling each other's effect. If you have a magnet, you can make the domains of magnetic materials to face in the same direction. In this way, you can make more magnets of your own. So basically, कोई भी जो मैग्नेट है, लेट्स से अगर वो 10 मॉलिक्यूल से बनी हुई है तो उसका हर एक मॉलिक्यूल भी मैग्नेट की तरह काम करता है. ऑलराइट, तो अगर हम उस एक मॉलिक्यूल को अगर अलग करके देखें तो वो भी मैग्नेट की तरह काम करेगा, वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा. ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि जब मैग्नेट के अंदर ये जो अरेंजमेंट होता है लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स का, वो एक हैप्पीजैड तरीके से होता है. तो उससे क्या होता है, एक इस तरीके से बेसिकली अरेंज होता है कि वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं. नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ स्टील और आयरन नीडल एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. Rub the magnet along the length of the needle. Starting from one end of the needle end A, when you reach the other end of the needle, lift the magnet and start again at the end A. Repeat the process many times. Now keep the bar magnet away and bring a magnetic compass near your needle. If it detects the compass needle, if it does not, repeat. If it does, your needle has now magnetized. Bring the needle close to some iron points. They will be attracted to your newly made magnet.
सो बेसिकली आपको करना क्या है कि एक पिन लेना है और स्टील या फिर मेक श्योर स्टील या आयरन का पिन हो और उसको टेबल पे प्लेस करना है। अब आपको एक बार मैग्नेट लेना है और उसके एक एंड से लेके लेट्स से एंड ए से लेके एंड बी तक आपको बार बार उसको मैग्नेटाइज करना है। देयर इज अ प्रोसेस विच इज नोन एज मैग्नेटाइज करना। उसमें आपको मूव करना है थ्रू आउट दैट पिन, बार बार आप मूव करोगे और फिर क्या करोगे, आप मैग्नेट को दूर रख दोगे और पिन्स जो हैं अब उसके पास लाके कुछ और पिन्स, नई पिन्स लेके आओगे, या फिर कंपास भी ला सकते हो। कंपास जो हमें डायरेक्शन दिखाता है, आप देखोगे कि जो कंपास का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा निडल के पास लाने से। सो दिस टेल्स अस दैट आवर पिन हैज मैग्नेटाइज्ड, मतलब उसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर आ गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। व्हाट आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स? ओके, poles are those regions where the attractive power of a magnet exists. Every magnet has two magnetic poles, north pole and a south pole. A bar magnet suspended with a thread such that it swings freely in a horizontal plane comes to rest pointingly roughly north-south direction. So basically जैसे आपने अर्थ देखा होगा, अर्थ भी हमें बोला, आपने सुना होगा अर्थ को भी हम एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की तरह बोला जाता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो वैसे ही एक कोई भी जो मैग्नेट होती है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, जहाँ पे अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है सबसे ज़्यादा होती है उनमें। ऑलराइट, तो आप कोई भी अगर बार मैग्नेट लेते हो और उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, मतलब उसको एक थ्रेड से टाई करके और उसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हो हॉरिजॉन्टली, तो आप ये देखोगे कि वो धीरे धीरे जब अपने पोजीशन पे आने लगेगी तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। ओके, नाउ the end of the magnet which roughly points towards the geographical north is called the north seeking pole or simply north pole, and the end which roughly points towards the geographical south is called the south seeking pole or simply south pole. So basically जब आपने उसको सस्पेंड किया तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की टवर्ड्स पॉइंट करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जोग्राफिकल नॉर्थ। बेसिकली वो एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन भी है, ठीक है, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। ऑलराइट, वो एक्चुअल साउथ भी है, मतलब जो हमारे अर्थ का साउथ पोल भी होगा। फॉर आइडेंटिफिकेशन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड बाय लेटर N and S. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन। The magnetic strength is maximum at the ends of the magnet. These ends represent the poles of the magnet. Okay, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अर्थ होती है उसमें भी एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल में भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, एक्सट्रीम जोग्राफिकल रीजन्स हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर। वैसे ही जो मैग्नेट है उसके भी जो पोल्स हैं, जो एंड्स हैं, उसमें जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू अ क्वेश्चन, where would the poles of spherical magnet be? Now very interesting question. अब मान लीजिए कि अभी तो हम बात कर रहे थे एक बार मैग्नेट की जो रेक्टेंगुलर है, बट अगर स्फेरिकल मैग्नेट हो, कैसे, ऐसे मैग्नेट हो, तो आप कैसे जानोगे कि उसका नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, या फिर उसमें पोल्स होंगे या नहीं? So you have to find this answer. Now pull your sleeves up. And what have to you do is place a bar magnet on a sheet of paper and sprinkle some iron fillings on the paper. Tap the paper gently with your fingers and observe. So basically आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और उसको पेपर पे प्लेस कर देना है और उसके अराउंड आपको स्प्रिंकल करना है क्या, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होती है, जैसे जो आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, लंबे से होते हैं वो थोड़े, वो आपको स्प्रेड कर देना है ऐसे रैंडमली। सो और फिर पेपर को आपने जेंटली धीरे 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 करके टैप करना है, तो एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करोगे। सो नाउ यू विल ऑब्जर्व that the iron fillings arrange themselves in a pattern around the magnet which is said to be represent the magnetic field. Also, the concentration of the iron filling is maximum near the ends of the magnet, that is the magnetic strength is maximum at the ends of magnet. These ends represent the poles of magnet. So basically आप पता है क्या देखोगे कि वो जो फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स हैं, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेती है। वो पैटर्न कैसा दिखता है, ऐसा पैटर्न दिखेगा,
और आपको स्पेशली जो नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट्स के, वहां पे सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स दिखेंगी। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रेंथ है मैग्नेटिज्म का, मैग्नेट का। नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज फाइंडिंग डायरेक्शन विद अ मैग्नेट। तो अब हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से आप कहीं गुम हो गए हो या फिर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो और आपके पास सिर्फ मैग्नेट है और आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि आप कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शन विद अ मैग्नेट। A compass is a device used for determining direction by means of a magnetic needle. The magnetic needle of a compass always points towards the north-south direction due to the pull of Earth's magnetic poles. तो आपने देखा होगा जनरली लोग क्या यूज करते हैं, कंपास यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, राइट। कंपास में 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो जो उसमें निडल होती है वो किसकी बनी होती है, वो मैग्नेटिक निडल होती है और वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की टुवर्ड्स पॉइंट करती है। अब क्यों करती है, डू यू नो क्यों करती है? हमने अभी डिस्कस किया था कि ये उसका प्रॉपर्टी है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, ऑलराइट। तो वो आप कहीं भी हो वो किस तरफ पॉइंट करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज। Okay, the Chinese were the first to develop a compass about 800 years ago. The compass had a pieces of lodestone hanging from a string. The ends of the stone were pointed to the north and south direction. तो बेसिकली जो कंपास था डेवलप कहाँ हुआ था, चाइनीज ने डेवलप किया था और उसमें उन्होंने नेचुरल मैग्नेट यूज किया था जो रॉक से हम निकालते थे। और वो लॉडस्टोन जो होता था वो हैंग करता था एक स्ट्रिंग से और वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करता था, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। आप ये इमेज जो देख रहे हैं ये एक्चुअल कंपास की इमेज है। ऐसे जो निडल होती है एक डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ करती है और एक जो पॉइंट करती है वो साउथ की तरफ करती है, ठीक है। नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज take a bar magnet, suspend it with the help of copper wire on a stand as shown in the figure. Ensure that the magnet remains same, suspendedly freely, and there is no magnet or magnetic substance near the magnet. You will notice that one end of the magnet always point towards the north and the other towards the south. In this way, the magnet rests in north-south direction. So आपको क्या करना है, एक clamp लेना है और अपने मैग्नेट को, बार मैग्नेट को इस पे हैंग कर देना है यूजिंग कॉपर वायर। ओके, अब आप इसको किसी डायरेक्शन में भी मूव करके छोड़ो और फ्रीली अब इसको सस्पेंड होने दो। सो नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट जब अपनी रेस्ट पोजीशन पे आएगी तब ये बिल्कुल धीरे धीरे रुकने लगेगी, तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज है मैग्नेट्स की? So magnets will show the following properties. So one of them is magnet exert their influence through various materials. An object very near to the magnet experiences more force as compared to an object kept at a little away. For example, the closer you bring an iron nail to a magnet, the more you will feel the pull of magnet. Okay, तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि जितने आप पास मैग्नेट को लाओगे उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप फील करोगे किसका, मैग्नेट का। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक आयरन नेल है आपके पास और उसके आप मैग्नेट लाते हो तो जैसे जितना पास लेके आओगे उतना ज़्यादा आपको पुल महसूस होगा और जितना दूर लेके जाओगे उतना बेसिकली आप किससे दूर लेके जा रहे हो, उसके मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स अप अगेन। So you have to do is take a sheet of paper and place it between the magnet and the nail. Does it still attract the nail? Go on adding sheets till you find that the nail does not hold onto the magnet anymore. Repeat the experiment with cardboard and plastic sheet. Note your observations. You can also compare the strength of 2 or more magnets by this activity. So basically आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना है और उसमें मैग्नेट लेनी है, उसके ऊपर आपको नेल यूज करनी है। अब आपको देखना है कि वो अट्रैक्ट तो करेगी, राइट।
ऐसे ही आपको क्या करना है, पेपर बढ़ाते जाना है, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखे, ठीक है। जैसे जैसे आप पेपर बढ़ाते जाओगे उससे क्या होगा, पेपर मोटा होता गया, तो जो नेल, जो आपकी जो आयरन नेल है और जो बार मैग्नेट है उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एक टाइम बाद। तो उससे हमें पता क्या चलेगा, जैसे जैसे वो दूर जाएंगे, नेल और आयरन बार दूर जाएगा, मैग्नेट दूर जाएगा, तो आप देखोगे स्ट्रेंथ कम हो रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, यही चीज़ आप दूसरे 2 टाइप के मैग्नेट्स के साथ भी कर सकते हो। लेट्स से एक आपने बार मैग्नेट ले लिया, एक आपने होर्शू मैग्नेट ले लिया, तो इससे आप क्या पता कर सकते हो कि दोनों में क्या प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पॉइंट, विच इज magnets exert more magnetic force at the poles as compared to the middle. The ends of a magnet exert maximum magnetic force. It is equally strong at the north pole and the south pole. The force exerted by the middle of the magnet is weaker. तो ये हमने डिस्कस किया ही था अभी कि जो बार मैग्नेट होता है उसके जो एंड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है। वहीं पे जो उसका मिडल पार्ट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स वीकर होता है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या देखा था एक्सपेरिमेंट में कि जो आयरन फिलिंग्स थी वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, पोल्स पे सबसे ज़्यादा थी। नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स अप अगेन टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। Sprinkle a few iron fillings in a plate, keep a bar magnet on them. You will find that the filling sticks more to the end of the magnet than to the middle. Again, same example कि आपको एक फिलिंग्स लेनी है, आयरन फिलिंग, और उसको सस्पेंड कर देना है किसमें, एक बार मैग्नेट के अराउंड। यू विल ऑब्जर्व दैट बार मैग्नेट के अराउंड, जो मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ऑलराइट, बीच में कम होगा। इससे आपको पता चलता है क्या कि एंड्स पे सबसे ज़्यादा पुल है। नाउ द थर्ड इज like poles repel and unlike poles attract each other. If you take 2 bar magnets and keep them on a table end to end, you will find that either the 2 magnets will stick to each other with a lot of force, or it will difficult to bring them together so that they can touch each other. Okay, तो बेसिकली जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, या तो वो रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन अट्रैक्ट करता है, कौन रिपेल करता है। तो जो लाइक पोल्स हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ और साउथ एंड साउथ, दीज पोल्स विल रिपेल ईच अदर, ऑलराइट। कैसे, मतलब अगर आप 2 मैग्नेट्स को पास लेके आओगे, दोनों के नॉर्थ पोल को पास लेके आओगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ऐसे ही दोनों के साउथ पोल को पास लेके आओगे तो हो गया, रिपल्शन होगा। बट एक पोल नॉर्थ है, एक साउथ है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर डीप वे in our next page. The reason behind it is that like poles repel each other means north pole repels north pole and south pole repels south pole, and unlike poles attract each other, that is north pole attracts south pole and the vice versa. So let's understand this through an experiment. So the aim of the experiment is to observe the behavior of bar magnet respect to another. So what you will need? You will need 2 bar magnets, a few heavy books, a table and a piece of string. Alright, ये चीज़ें आपको चाहिए। ये रेडी करने के बाद what you have to do is tie a string around a magnet, magnet A, and suspend it in such a way that it can rotate freely. Okay, तो आपको एक मैग्नेट लेना है जिसको आपने मार्क किया मैग्नेट A से, उसको स्ट्रिंग से बांध लेना है और उसको इस तरीके से सस्पेंड कर देना है कि वो फ्रीली रोटेट कर सके। नेक्स्ट, अब क्या करोगे आप, ब्रिंग द सेकेंड मैग्नेट, मैग्नेट बी, क्लोज टू मैग्नेट ए, सी व्हाट हैपेंस, मेक अ नोट ऑफ द पोल्स ऑफ मैग्नेट ए एंड बी दैट आर फेसिंग ईच अदर। अब आपको क्या करना है, जो आपने मैग्नेट हैंग किया है उसके अराउंड दूसरी मैग्नेट लेके आनी है, विच इज मैग्नेट बी, और आपको ऑब्जर्व करना है कि अब फिर क्या हो रहा है। ठीक है, कौन से पोल्स हैं मैग्नेट ए और मैग्नेट बी के जो एक तरफ आ रखे हैं, जो एक दूसरे को फेस करने हैं, दिस यू हैव टू ऑब्जर्व। Now, next what you have to do? Turn magnet B so that it other poles faces magnet A. Bring it close to magnet A and see what happens. Make a note of the poles of magnet A and B that are facing each other. Now, finally, what you have to do is
You have to write your conclusions in the following format. One has been done for you. तो बेसिकली मैग्नेट ए का जो पोल है जो मैग्नेट बी को फेस कर रहा है आपको वो लिखना है. फिर मैग्नेट बी का जो पोल है जो मैग्नेट ए को फेस कर रहा है आपको वो लिखना है. और फिर इसका आपको इफेक्ट ऑब्जर्व करना है. ठीक है. नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. As we know, each magnet has two poles, N pole and south pole. If a bar magnet is broken, each piece behaves as a complete magnet. That is, the broken end becomes the other pole itself. If these pieces are broken again, each small piece acts as a complete magnet. With two poles, this shows that poles of magnet always exist in pair. So basically, जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो कोई भी मैग्नेट है उसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, बट अगर उनको हम छोटे छोटे जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनको ब्रेक कर लेते हैं तो हर एक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह. मतलब कि उसमें भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा. तो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक बार मैग्नेट है और अगर उसको ब्रेक किया तो जो उसका ब्रोकन वाला पार्ट है वो भी क्या बन गया, नॉर्थ और साउथ, है ना. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं. तो जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जगह ऑलरेडी साउथ था तो दूसरी तरफ क्या आएगा, नॉर्थ, एंड वाइस वर्सा. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज these are some of the fill in the blanks which you have to fill based on your understanding. All right, now let's get to our next page. So now let's understand about the applications of magnets कि magnets कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है. अब हमने इतनी सारी चीजें उनके बारे में पढ़ ली कि वो कैसी होती हैं, क्या शेप होता है, राइट, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली, बट ये यूज कहाँ होती है. लेट्स गेट टू दिस टॉपिक. Magnets are being used in a variety of things these days. Some of their applications are as follows. So सबसे पहले कहाँ देखते हैं हम, रेफ्रिजरेटर्स में. The door of a refrigerator has a piece of iron in it. When it is pulled towards a magnet which is hidden in the frame of the refrigerator, the door closes on its own gently. So basically आपने रेफ्रिजरेटर यूज ही किया होगा अपने घरों में, देखा होगा जब आप इसका डोर ओपन करते हो बट फिर तब क्लोज करते हो तो बहुत स्लोली आराम से खुद ही जाके बंद हो जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेट जो उसके अंदर फिट की हुई है. सेकेंड हम देखते हैं कहाँ पे, क्रेन्स में. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स are fixed on cranes to move heavy iron objects from one place to another. The crane operator brings the electromagnet near the iron object and then switches on the current. The magnet lifts the object up and then the crane moves it to another place. When the current is switched off, the object is placed gently back to the ground. So basically cranes में electromagnets होते हैं और वो बहुत ही heavy objects को लिफ्ट करने में यूज होते हैं. ठीक है. अब सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम कितना उसमें मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए खुद रेगुलेट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या इंपॉर्टेंट है कि हेवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट कर पाते हैं हम. ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो जो ऑब्जेक्ट उठाना है उसके पास लेके ही जाया जाता है, फिर उसका जो स्विच है वो ऑन कर दिया जाता है. स्विच ऑन करने से क्या होता है कि करंट फ्लो होता है. करंट फ्लो करने से क्या होता है, मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करने लगता है. तो वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो उसको पकड़ लेता है और फिर जहां उसको लिफ्ट करना होता है फिर वो वहां पे छोड़ देता है. ऑलराइट, दिस इज हाउ क्रेन इज ऑपरेट्स. नाउ द थर्ड पॉइंट इज इन computers, hard disk, floppies and audio and video tapes. Data, sound and images are stored in a special surface coated with magnetic material in hard disk, floppies and audio and video tapes. Okay. तो तीसरा यूज कहाँ पे, जो डेटा होता है या जो भी साउंड और इमेजेस होते हैं वो एक स्पेशल सरफेस पे स्टोर किया जाता है, वो मैग्नेट से बनी होती है. ठीक है. तो एक ये यूज है. नेक्स्ट यूज इज इन क्रेडिट कार्ड्स एंड एटीएम कार्ड्स. इंफॉर्मेशन is also stored on the magnetic strips on credit cards and ATM cards. अब आपने ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स देखे होंगे, इसके ऊपर भी बहुत थिन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती है क्योंकि इस पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज इन MRI मशीन्स, टॉयज एंड स्क्रैप यार्ड्स.
Magnets are used in MRI machines, which are used to create an image of the bone structure, organs and tissue. They are used in toys to give magic effects. They are also used in scrapyards to pick up substances made of iron and scrap. So magnets और कहाँ यूज़ होती है? MRI मशीन्स में, ठीक है। और इमेज क्रिएट करने के लिए अगर हमें अपने बॉडी में कोई भी परेशानी है, बोन से रिलेटेड, ऑर्गन से रिलेटेड या टिश्यू से रिलेटेड, तो ये इमेजिंग में हेल्प करता है। दूसरा का हम टॉयज़ में भी देखते हैं, टॉयज़ में भी बहुत तरीके से यूज़ होता है जो उसको मैजिकल इफेक्ट भी देता है। और स्क्रैप यार्ड भी देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आयरन जो कीले होती हैं, जो बहुत सारा मटेरियल है, उसको स्क्रैप में से उठाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेट्स। सो वन मोर थिंग दैट यू मस्ट नो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Magnets are used in maglev trains. The word maglev is composed of starting letters of words magnet and levitation. Maglev uses the fact that like poles repel to levitate or to raise a train so that it does not touch the rails. This reduces friction, noise and allows trains to run at a very high speeds. So basically ऐसी ट्रेन्स आपने देखी होगी या एटलीस्ट फोटो में तो देखी होगी। तो ये ट्रेन क्या करती है, जैसे हमने पढ़ा कि मैग्नेट के सेम पोल्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वैसे ही यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है कि सेम पोल्स को एक दूसरे की तरफ रखा जाता है। ऑलराइट, तो उससे क्या रिपल्शन क्रिएट होता है, रिपल्शन की वजह से वो एक गैप क्रिएट हो जाता है और हमें दिखता है कि जो ट्रेन है वो उठ के चल रही है। ऑलराइट, ये मैग्नेट का उसके पीछे का पॉइंट है। नाउ let's understand how to protect the magnets. Magnets can lose their magnetism if they are not stored properly. Following points should be kept in mind to prevent magnets from losing their magnetic character. अब हर मैग्नेट के पास अपना मैग्नेटिक करेक्टर है, किसी के पास ज़्यादा कि किसी के पास कम, बट इन्हीं चीज़ों को अगर हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें तो जो इनका बिहेवियर है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं। Alright, so what are those points? First is magnets should never be heated strongly. Magnets को कभी भी बहुत strong heat से पास नहीं कराना है, दूर रखना है। Second is magnets should never be hammered. Magnets को कभी भी बहुत तेजी से hammer नहीं करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उनका शेप बिगड़ जाएगा या फिर जो अंदर पार्टिकल्स हैं वो अलग तरीके से अलाइंड हो जाएंगे। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट है मैग्नेट शुड नेवर बी केप्ट नियर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। जब आप उसको स्टोर कर रहे हो तो कभी भी उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम से पास में मत रखो, उससे दूर रख के स्टोर करो। ऑलराइट, फोर्थ इज मैग्नेट शुड नेवर बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। मैग्नेट्स को कभी भी किसी हाइट से ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है, वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर फिर लूज करने लगते हैं। अनदर पॉइंट इज bar magnet should be kept in pairs with unlike poles on the same side. जो बार मैग्नेट्स होती है उनको कैसे रखा जाता है, जो अनलाइक पोल्स हैं उनको एक डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ वुडन ब्लॉक शुड बी केप्ट बिटवीन द पेयर ऑफ द बार मैग्नेट्स। जब उसको स्टोर कर रहे हो तो एक मैग्नेट रखा, फिर आपने एक वुडन ब्लॉक रखा और फिर दूसरा मैग्नेट रखा, ऐसे हम स्टोर करते हैं। नाउ लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट पेज। Another point is a piece of iron should be placed across the ends of the bar magnet, ठीक है। अब आपने वुडन भी रख दिया, बट दोनों एंड जब आप उसको स्टोर कर रहे हो तो क्या रखोगे, पीस ऑफ आयरन दोनों तरफ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द होर्सशू मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड विद अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन केप्ट अक्रॉस इट्स पोल। आपको होर्सशू मैग्नेट किस शेप में होती है, इस शेप में जो मैग्नेट होती है उसको आपको स्टोर कैसे करना है, एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख के इसके दोनों पोल्स के अक्रॉस, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू आवर वर्ड फाइंडर्स। सो द फर्स्ट वर्ड इज मैग्नेटिज्म। इट इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड, an invisible area around a magnet where its force can be felt. Magnetic materials, materials which can be attracted by a magnet. Non-magnetic materials, opposite of magnetic materials, right? Materials which cannot be attracted by a magnet. Natural magnets, magnets made from lodestone. Man-made magnets, artificial magnets made by man. Electromagnets,
the special type of magnets in which magnetism is produced by the flow of electric current. Again, this is our man-made. North pole, the end of a magnet which points to the geographical north direction, and south pole, the end of a magnet which points to the geographical south direction. Magnetic compass, an instrument with a magnet that is used to find directions. Maglev trains, high speed trains which move due to the magnetic force and have no wheels. जैसे कि आपने देखा मैगलेव ट्रेन्स किस लिए मूव कर रही थी इतने हाई स्पीड से? बिकॉज ऑफ द रिपल्शन फोर्स ऑफ मैग्नेट्स, एंड देयरफॉर they have no wheels. Isn't it interesting? Now let's take a look on these lines. First is, magnets are materials that attract substance such as iron, cobalt and nickel. Iron and steel objects can be magnetized and made into artificial magnets. Artificial magnets are more powerful than natural magnets and can be made in convenient shapes and size. On the basis of retention of magnetism, magnets can be classified as temporary and permanent magnets, ferrite and alloy magnets. The ends of a magnet where most of its magnetic strength is acting are called poles. A freely suspended magnet will come to rest in the north-south direction. Like poles of magnets repel each other, while unlike poles of magnets attract each other. Magnets can lose their properties if they are dropped from a height, hit with a hammer, heated or stored in an improper manner. So I hope based on our understanding and discussion आपको ये topic बहुत अच्छे से समझ आया होगा. So now what you have to do is you have to do the following exercise in your homework. Alright?